हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1D। दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इन क्वेश्चंस में हमें सिंप्लीफाई करना है। बहुत ही सिंपल है। एक लॉ है, वो हमें फॉलो करना है, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बेसिस पर हम ये क्वेश्चंस की कैलकुलेशन करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली दिस इज द बोर्ड मास लॉ। इट इज कॉल्ड बोर्ड मास लॉ। बोर्ड मास क्या होता है? देखिए, बोर्ड मास में बी होता है ब्रैकेट। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिन्हें सिंप्लीफाई करना होता है। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये बोर्ड मास लॉ फॉलो करते हैं। बोर्ड मास लॉ क्या है? देखिए, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में जो भी होता है, देखिए इस तरीके से, ब्रैकेट में 12 × 3 है, तो ब्रैकेट में जो भी होता है हम उसको सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं हम ऑफ बेसिकली मल्टीप्लाई का साइन होता है। जैसे नंबर्स दे रखे होते हैं 1/2 ऑफ 4, तो ऑफ होता है मल्टीप्लाई। इट मीन्स होता है कि 1/2 × 4 ये होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाद हम ऑफ वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। फिर ऑफ के बाद हम डिवीजन सॉल्व करते हैं। डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई एंड देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। अगर हम इस तरीके से सारी कैलकुलेशन को ये बोर्ड मास लॉ फॉलो करते हुए करते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो एकदम सही तरीके से होती है और आंसर भी हमारा करेक्ट आता है। तो समझ में आया बोर्ड मास लॉ? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है, ये क्वेश्चन है सेकंड का ई, सेकंड क्वेश्चन का ई। देखिए इसको समझते हैं। 8 माइनस ब्रैकेट में 12 × 3 डिवाइडेड बाई 4 × 3, ये ब्रैकेट क्लोज। देखिए इसमें दो ब्रैकेट हैं। अब आप बोलोगे कि सर अब इसमें से कौन सा ब्रैकेट हमें पहले सॉल्व करना है? तो बच्चों देखिए ये जो अंदर ब्रैकेट है, इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है इसको बोलेंगे इनर ब्रैकेट, और ये जो बाहर ब्रैकेट है इसे बोलेंगे आउटर ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए इनर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम, तो बाकी सारे पार्ट्स को हम ऐसे ही नोट करते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें। ये क्वेश्चन है सेकंड का ई, यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन एंड लेट्स स्टार्ट। देखिए इस तरीके से, तो 8 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले ब्रैकेट इनर ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। उसमें क्या है? देखिए 12 × 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप बोलोगे कि सर मल्टीप्लाई तो हमें बाद में करना है, तो बेटा अभी हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है उसको सॉल्व कर डालो। ठीक है, पर्पस क्या है हमारा? सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना। ब्रैकेट्स के अंदर चाहे डिवाइड हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे प्लस हो, कुछ भी हो वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 × 3 कितना हो जाएगा? 36। 36 हो गया, सिंगल नंबर हो गया, ये ब्रैकेट से बाहर आ गया। इसके बाद क्या है? उसको एज इट इज लिख दो अभी, डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, इतना आगे समझ में। इसके बाद हमें क्या करना है? देखिए इनर ब्रैकेट हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए कौन सा ब्रैकेट है? आउट ऑफ ब्रैकेट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे वापस से, क्योंकि ब्रैकेट है अभी। एज इट इज लिखो इसको 8 माइनस, अब ब्रैकेट को करेंगे सॉल्व। देखिए ब्रैकेट में क्या है? डिवीजन है और मल्टीप्लाई है। समझ में आ रहा है? ब्रैकेट के अंदर भी डिवीजन है, मल्टीप्लाई है, तो प्रायोरिटी किसको जाएगी? हमारी डिवीजन को, क्योंकि देखिए डिवीजन पहले करना होता है हमें, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहले डिवीजन करेंगे 36 डिवाइडेड बाई 4। इससे पहले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1C में हमने डिवीजन किए थे इस तरीके के। तो देखिए इसका डिवाइड कर दो 36 में 4 से, कितना हो जाएगा? 4 9 36 और ये 0 9 टाइम्स। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 9 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको एज इट इज लिख दो, ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या करना है? अभी ब्रैकेट वाला पार्ट बचा हुआ है तो इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। तो 8 माइनस ब्रैकेट में क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 3 9 27, ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। अब सिंपली देखिए माइनस बचा है, सब्ट्रैक्शन हम कर देंगे हम। देखिए सब्ट्रैक्शन सभी को आता है। 27 माइनस 8 कितना होगा? 19। ठीक है, ये आएगा 19। देखिए बड़ा वाला नंबर किसका है? माइनस का, तो माइनस क्या आ जाएगा? ये हो गया आंसर। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं इस एक्सरसाइज के, बस आपको बोर्ड मास लॉ फॉलो करना है। सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप ऑफ को सॉल्व करोगे, एंड देन डिवीज़न एंड देन मल्टीप्लिकेशन, एंड उसके बाद एडिशन, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक स्टेप मिसिंग होता है तो आप उसको भी छोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर था, देखिए अब यहाँ सब्ट्रैक्शन है, एडिशन तो है नहीं है,
अब आप बोलोगे सर एडिशन पहले करना होता, सब्ट्रैक्शन बाद में। अब एडिशन नहीं है यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन कर दो, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर सेकंड का एफ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट है नहीं तो सॉल्व नहीं करेंगे उसको। ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व करना होता है, ऑफ। यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड मास। ब्रैकेट नहीं है तो फिर हम ऑफ सॉल्व करेंगे। देखिए ऑफ है इसमें, ये रहा, ठीक है। तो इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, बाकी पार्ट को हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे। देखिए किस तरीके से करना है। 3 - 1/2 मैंने बताया था ऑफ होता है मल्टीप्लाई 4 + 25 डिवाइडेड बाई 5। बाकी सबको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ऑफ सॉल्व कर दिया, ऑफ बन गया मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई कर दो ज़रा, इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 - देखो ये 4 है, अपॉन में 1 हम लेट करते हैं। ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर का हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। देखिए कितना हो जाएगा, 4 × 4 और 2 × 2, ठीक है, प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5। देखिए अब क्या करना होता है, ऑफ हो गया सॉल्व। उसके बाद डिवीज़न, डी है ये, उसके बाद डिवीज़न। देखिए डिवीज़न एक तो ये रहा और ये रहा, ये तो डिवीज़न होता है, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर दीजिए। ये 3 - 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4। जब आप 4 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा, 2 × 2 = 4। वैल्यू कितनी आएगी, 2। इसकी यहाँ पे आप 2 लिखोगे। प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5 कितना हुआ, 5। 25 को जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो 5 × 5 = 25, ठीक है। देखिए अब डिवीज़न भी हो गया, उसके बाद हमें करना मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन आपको दिख रहा है इसमें, नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन को हम स्किप कर देंगे। उसके बाद करना है हमें एडिशन। देखिए एडिशन करना है तो एडिशन करेंगे अब। देखिए ये 5 प्लस का है, 2 माइनस का है, 3 प्लस का है। तो जो पहले प्लस का नंबर है उसको पहले ऐड कर दो, ठीक है। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। फिर उसके बाद -2 लिख दीजिए, ठीक है ना। समझ में आया ये वाला स्टेप। देखिए ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो, क्योंकि ये एडिशन हमें पहले करना है, इसीलिए जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उन्हें ऐड कर दीजिए। देखिए जो 5 है प्लस का और ये 3 भी प्लस का, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का हम ऐड करते हैं उसको। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। और ये 2 किसका, माइनस का, तो -2 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्शन। तो इसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 - 2 6 हो गया। 6, 8 बड़ा है, ये प्लस का है तो प्लस का आएगा 6। ये हो जाएगा आंसर। दैट्स ऑल। समझ में आया क्वेश्चन, वेरी गुड। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अब देखिए छोटा सा होमवर्क है आप सभी बच्चों के लिए। वो क्या है कि सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप सर से पूछ सकते हो। सारे क्वेश्चन सेम हैं, इसीलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ। सारे क्वेश्चन सेम हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। चैप्टर 2 जिसमें हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में।